नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके जवाब हम हमेशा से ढूंढते आए हैं। हमारे पूर्वज भी उनके सवाल के जवाब ढूंढते थे, हम भी ढूंढ रहे हैं और आई थिंक हमारी अगली जनरेशन भी ढूंढेगी। वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उसे बिलीव करना वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। उनमें से कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जैसे कि लॉ ऑफ कर्मा, कि क्या हमारा भाग्य हमें जो भी करते हैं उस पर मजबूर करता है या हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। ऐसी बातें जिनको आप कभी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक फीलिंग के थ्रू महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके कमल भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, सबसे पहले तो मेरे दिल में एक सवाल आया है कि जब भी हम कभी भी लाइफ में कुछ गलत करते हैं जो हमें लगता है कि गलत हुआ हमसे, तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। वो गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो कई बार हमें ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जाता है और कई बार हमें और भी ज़्यादा सप्रेस कर देता है। ऐसे में आपके हिसाब से ये इमोशन होना कितना ज़रूरी है, इमोशन ऑफ गिल्ट? देखो, इस पर बहुत रिसर्च हुई है ना, अलग अलग इमोशंस पर जी। और ये पाया गया कि सबसे डेंजरस जो इमोशन है दैट इज़ गिल्ट। ओके। क्योंकि अगर एक बार गिल्ट आ जाए अंदर जी। कि मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई जी। और वो गिल्ट आ गया अंदर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई, तो हो सकता है कि हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाए। करेक्ट। मतलब जो हम सही कर भी सकते थे ना, तो वो करने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी हमारे अंदर। ट्रू। तो एक होता है कि हम कॉन्शियस हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, या हमने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि ये कमी है मेरे अंदर, ये मुझसे गलती हुई। क्योंकि कई लोग होते हैं जो ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि उनसे गलती हुई, करेक्ट। है ना। बिकॉज ऑफ ईगो वो कहेंगे नहीं, हमारी गलती नहीं है, इसके कारण मैंने गलत किया। करेक्ट। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना या सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। क्योंकि 3 स्टेप्स हैं अगर हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात जी। करें। पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। सेकंड इज सेल्फ रियलाइजेशन, थर्ड इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अगर मैंने सेल्फ रियलाइज नहीं किया तो तब तक ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब ही नहीं है, करेक्ट। है ना। तो गिल्ट में हमें नहीं जाना है कभी भी, बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, सेल्फ रियलाइज़ किया कि ये मेरे से गलती हुई है, इसे मुझे इम्प्रूव करना है। ओके। लेकिन कितना जल्दी हम उस, मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई, अब उस गलती के बारे में मैं 2 दिन सोच रहा हूँ, 10 दिन सोच रहा हूँ, या मैं 1 घंटा सोच कर एंड सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। करेक्ट। जो हो गया ठीक है, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, उसके लिए मैं क्या स्टेप्स लूँ। बिल्कुल ब्रदर, एक और बात, जैसे कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने की, अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे ऑफिस में सपोज मेरे कॉलीग्स हैं, अभी मैं नई आई हूँ इस ऑफिस में, वहाँ पर अलग अलग थॉट प्रोसेस के, अलग अलग शहर से, अलग अलग दुनिया के कोने से लोग आए हैं और सब एक साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिंक्रोनाइजेशन हो, शायद वो अनबन वाला भी, हाँ। सब एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ अपना काम कर रहे हैं। अभी मैं उस न्यू एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है पावर ऑफ एडजस्टमेंट। राइट। हाउ टू क्रिएट दैट, क्योंकि क्या होता है कि हमारे भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, हमारी भी कुछ जर्नी रही है अभी तक की, हमने शायद उस तरह के लोगों के साथ कभी डील नहीं किया हो, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सब एक तरफ हो, आप एक तरफ हो, राइट। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जो ज़रूरी है, या फिर कौन से ऐसे कर्म हमें करने हैं जिसकी वजह से हम उस वातावरण को भी अपने हित में कर लें? बिल्कुल। देखो, पावर टू एडजस्ट कहें या पावर टू एक्सेप्ट कहें, जितना हमारे अंदर आती जाएगी उतना इजी हो जाएगा सबके साथ एडजस्ट। क्योंकि पावर टू एडजस्ट मतलब ये है ना कि घर में मान लीजिए हम 4 लोग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं। सोचिए 2 भाई हैं और दोनों सेम अपब्रिंगिंग, सेम स्कूल, सेम पेरेंट्स तो हैं ही, सेम स्कूल, सेम दोस्त,
लेकिन फिर भी उनके संस्कार कई बार बिल्कुल अलग होते हैं। एब्सोल्युटली। अभी हम एक जगह गए थे तो वो ट्विन्स थे, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट, एक बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट, एक बिल्कुल इंट्रोवर्ट, है ना। एक मतलब वो इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, उसको कुछ भी आप कहेंगे स्टेज पे ये बोलना है वो बोल देगा, लेकिन दूसरा वो इतना शाई कि एक व्यक्ति से भी बात नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये रीज़न सबके, हम आत्माएं, हम एक्टर्स अपनी अपनी यात्रा पर हैं। राइट। सबके संस्कार अलग हैं। फिर मान लीजिए पति पत्नी है, शादी हुई, अब बचपन से दोनों की यात्रा अलग है। करेक्ट। ये लाइक्स डिसलाइक्स कहें, संस्कार कहें, ये सब अलग अलग हैं। तो वहाँ उनको स्वीकार करना, आध्यात्मिकता का पहला लेसन ही ये है, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एक्सेप्ट। यस। तो कैसे हम स्वीकार करें? ऐसे ही स्वीकार कर सकते हैं कि हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब विशेष हैं, एंड सब एक जैसे नहीं हो सकते। ब्रदर, जब हम किसी चीज़ के लिए चेंज होते हैं ना, या एडजस्ट करते हैं, उसकी भी एक दायरा होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में या फिर किसी एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा अपने आप को चेंज कर देते हैं टू एडजस्ट विद द टीम और विद दैट स्पेसिफिक स्पेस, कि हम खुद को भूल जाते हैं। राइट। खुद के वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। और कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हमारा, कई बार बहुत। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो पावर ऑफ एडजस्ट, आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि कहाँ पर आप एडजस्ट करें, कहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड करें? राइट। हाँ, एक बहुत सुंदर स्लोगन है जो मुझे बहुत सालों से बहुत हेल्प करता है, बहुत पसंद है। चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ओके। है ना। कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हम बदल सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। पहले तो आराम से बैठकर सोचना है इस बात पर। करेक्ट। कि ये सिचुएशन है, मान लीजिए ऑफिस, कि ये ऑफिस है, इसमें टॉक्सिक है सब कुछ, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? कुछ केसेस में चेंज करना पड़ेगा, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो, है ना, मुझे चेंज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में आता है कि नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कहीं और भी जाएंगे, करेक्ट, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो अलग अलग संस्कार के लोग तो मिलेंगे ही, एब्सोल्युटली, है ना। और फिर किसी व्यक्ति के साथ भी हम हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सेम संस्कार हो जाएं हमारे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी अगर अनरियलिस्टिक हैं तो बहुत डेंजरस हैं फिर वो। करेक्ट। तो ये अगर हम समझें, ये अपने आप से बात करें कि यहाँ पर क्या चेंज करना ज़रूरी है या मुझे एक्सेप्ट करना है। करेक्ट। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसको हम बात कर सकते हैं सामने वाले से कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्या आप चेंज कर सकते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये ढंग जैसे आपने बोला। तो हो सकता है कई बार कम्युनिकेट करने से सही हो जाता है, करेक्ट। चेंजेस होते हैं, और नहीं तो एक्सेप्ट करना होता है। एक एग्जांपल मैं बताऊं, श्योर। एक बहन आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पति हैं वो ड्रिंक करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उनको समझा के थक गई, लेकिन अब वो घर पे भी ड्रिंक करना शुरू किया उन्होंने, मतलब Okay. कि अपने बच्चों के सामने, और मुझे डर है कि बच्चों को वो आदत लग जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि क्या आपने उनसे कभी बात की इस बारे में? तो उन्होंने बोला हर रोज़ बात होती है। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि लड़ाई होती है या बात होती है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आर्ग्यूमेंट होता है। तो हमने उनको कहा कि आप जाकर सिर्फ प्यार से उनको समझाना, है ना, बहुत अच्छे से। उन्होंने समझाया, उसी दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रिंक नहीं करूँगा। करेक्ट। तो कई बार अगर हम प्यार से बात करते हैं एंड बिना हाइपर हुए बात करते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं कई बार। वेरी नाइस ब्रदर, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आई थिंक वो बहुत मैटर करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं उस वक्त। यस। बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। चाहे अगर वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो या पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जब भी आप किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो आपके इनर कॉन्शियसनेस में जाता है और वहाँ जाकर वो अपना काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हमको कितना ज़रूरी है अपना एनवायरनमेंट सेट करना कि हाँ, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए कंड्यूसिव है और ये मेरे लिए नहीं है। ये थिन लाइन कैसे क्रॉस नहीं हो। देखिए, वही बात है ना कि बाहर की चीज़ें कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त, उनको तो फिर भी हम चेंज कर सकते हैं कि मुझे समझ में आया कि ये जो रिलेशन है, दोस्ती है, ये टॉक्सिक हो रही है, तो वहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, मान लीजिए पति पत्नी का रिलेशन है, तो वहाँ पर
उतना इजी नहीं होता है कि हम छोड़ दें सामने वाले को। एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाह रही हूँ आपको। तो वहाँ पर मुझे कुछ हद तक एडजस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे कई चीज़ों पर स्टैंड भी लेना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन जो हमने पहले भी इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि स्टैंड जब लें तो हम किस तरीके से ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, गलत कर रहा है, हम भी गलत कर रहे हैं, तो वो रिलेशन कभी भी काम नहीं करेगा। सो ट्रू। तो हमें थोड़ा पेशेंस लाना पड़ेगा, टॉलरेंस पावर लानी पड़ेगी, एंड फिर हम अपने टोन को, या जैसे आपने बात की ना एक्सेप्टेंस की, मान लीजिए मैं किसी को एक्सेप्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं उसके लिए। करेक्ट। और सामने वाला भी फिर हमें स्वीकार करना शुरू करता है, वो हमारी बात को भी समझता है। और अगर मेरे अंदर इनर एक्सेप्टेंस नहीं है किसी के लिए, मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति के संस्कार पसंद नहीं है, जिनके साथ हम रहते हैं, पूरे दिन भर नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर जब हम उनको प्यार से भी बोलेंगे तो भी वो नहीं समझ। शब्द, क्योंकि बाहर से है ना वो प्यार, अंदर तो नेगेटिव है। करेक्ट। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेंगे, उसके अंदर भी वो ईगो है, फिर वो कभी हमारी बात नहीं मानेंगे। Correct. तो इनर एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होगा कि अंदर से मैंने स्वीकार किया है जी, बाहर से मैं स्टैंड ले रहा हूँ, करेक्ट। है ना, ये लगेगा अलग अलग वो चीज़, लेकिन इंटरनली मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, सबके संस्कार अलग हैं, सब अपनी यात्रा पर हैं, बट ये होना चाहिए, तो मैं उसको सामने वाले को कह रहा हूँ जी, तो वो सामने वाला समझेगा भी उस बात को। फिर वही है ना, क्योंकि इट्स ऑलवेज टू वे। Yes. इट्स ऑलवेज टू वे। पता है, एक और बात, हम कर्मा की बात कर रहे थे। कर्मा में एक और चीज़ जो मुझे हमेशा से लगता है कि जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे कर्म का उस वक्त ही रिजल्ट Yes. हमको मिल जाए। Yes. तो वो जो 2 मिनट्स में खाना बनता है जिस तरह से, वो उतना ही हानिकारक भी होता है। right. तो मुझे जानना था कि अगर हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करें तो जिस मोमेंट से मैं अच्छा करना शुरू करती हूँ तो मेरे आसपास का जो माहौल है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी मोमेंट से वो बदलने लग जाए, और यार सामने से उतना ही रिसीव होने लग जाए। तो वो पेशेंस कैसे क्रिएट हो, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारीज देती है हमें, उसके अंदर में इतनी सिंप्लिसिटी होती है, इतना ब्यूटी होता है उस नॉलेज में, जो खुद स्वयं ईश्वर हमें देते हैं यहाँ पर मुरली के द्वारा और सत्संग के द्वारा, लोगों के साथ हाव भाव के द्वारा। अब मैं पूछना चाहती थी ब्रदर आपसे कि जब भी हम इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर हमारा पेशेंस को टेस्ट किया जाता है कि आप अच्छा कर्म करेंगे और स्लोली वो चीज़ चेंज होने लग जाएगी, तो वो पेशेंस कैसे लाया जाए? बिल्कुल, देखो कई लोग जब इस यात्रा पे चलते हैं ना तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। Correct. और कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया, आज से मैंने अच्छा सोचना शुरू किया आपके बारे में, सब मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें या मेरे साथ सब अच्छा होना शुरू हो जाए। ट्रू। बट दैट इज़ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता कभी ये नहीं बोलती है कि आप सबके साथ अच्छा करना शुरू करें और उसी समय आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा भी बीच में आता है, सामने वाले के संस्कार भी आते हैं। करेक्ट। है ना, जैसे मुझे याद है जब मैंने शुरू किया इस यात्रा को, तो जो मेरे दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स, या जब मैं जॉब करता था, तो जब उनका फ़ोन आया मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको रिस्पेक्ट से बात करूँगा जी। कोई भी है, कोई कैसे भी बात करे, तो मैं बड़े रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहा था। तो सामने से थोड़ा वैसी ही टोन आई जो पहले थी जी। तो उन्होंने कहा कि देखो आप कैसे भी बात करो, मैं तो ऐसी बात करूँगा। तो मैंने बड़ा पोलाइटली कहा कि मैं इस यात्रा पर हूँ एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप भी ऐसी ही बात करो। वाओ। है ना, आपको जैसे करना है आप करो, दिस इज़ माई डिसीजन। जी। नेक्स्ट डे उनका जब कॉल आया तो वही रिस्पेक्ट, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था करेक्ट। जी कहकर, वैसे ही वो बात करने लगे। करेक्ट। तो मैंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं वैसे बात नहीं कर सकता हूँ उस तरीके से, उस टोन से। करेक्ट। तो जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है ना सामने वाले से, क्योंकि यात्रा वो अपनी यात्रा पर है, आज मैंने डिसाइड किया मैं प्यार से बात करूँगा, ज़रूरी नहीं कि उसने भी डिसाइड किया। करेक्ट। तो हमें उसकी यात्रा को भी रिस्पेक्ट करना है। वाओ। तो जब ऐसा करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को विदाउट एक्सपेक्टिंग, यस, कई बार होता है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वी एक्सपेक्ट कि वो भी मुझे रिस्पेक्ट दे, राइट, तो नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम सामने वाले को स्वीकार करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, एंड जो जैसे आपने कहा कि
अभी कर्म किया अभी फल नहीं मिलेगा। मुझे तो एक दिन में मिल गया था, लेकिन कई केसेस में क्या होगा 2 महीने भी लगेंगे। करेक्ट। जैसे बीज डाला है तो थोड़ा समय लगेगा उसमें, तो ये मन को बार बार समझाना पड़ेगा। ब्रदर, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हम सपोज दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव नोट पर, यहाँ पर अमृत वेला का समय होता है, सुबह 3:30 बजे लोग जगते हैं, फिर ईश्वर के साथ में बैठकर ईश्वर से बातें करते हैं। वैसे ही कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाप किए बिना अन्न का एक दाना भी नहीं लेते अंदर। ये सभी चीज़ें जो हम करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं कि हाँ, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में मुझे अपना बेस्ट देना है। करेक्ट? राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही मैं उस वाइब्रेशन से दूर जाती हूँ, मतलब उस एरिया से, उस सर्कमफरेंस से दूर जाते हैं, तो सिचुएशन जैसी ही आती है तो एक सेकंड में फ्लिप हो जाते हैं। ये क्यों होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कुछ रिचुअल्स फॉलो, जैसे आपने कहा कि कई बार होता है कि सुबह उठे एंड हमने अपना नियम बनाया हुआ है कि सुबह हम पूजा करेंगे पहले जी, और फिर उसके बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे, या अलग अलग नियम कई लोग बनाते हैं उस चीज़ को। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ रिचुअल्स होते हैं। करेक्ट। मतलब उसके पीछे का जो मीनिंग है, जैसे मंत्र जाप कई लोग जी, करते हैं, जी। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इस मंत्र का मीनिंग क्या है तो उन्हें नहीं पता होता है। करेक्ट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग या विदाउट मीनिंग हम कुछ भी करते हैं उसको हम अंधविश्वास कहेंगे। करेक्ट। है ना? तो हमें समझ के करना है पहले तो ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब मेडिटेट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों? ताकि सारी परिस्थितियाँ मेरे अनुसार हों। करेक्ट। बट दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नॉलेज क्या कहती है कि ये कलयुग का समय है एंड कलयुग में सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। बाहर एक होता है इंटरनल, हाँ, अंदर सब कुछ मेरे अनुसार हो सकता है, लेकिन बाहर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। जैसे शरीर है, आप मेडिटेट करें, सब कुछ करें, बट स्टिल इसका जो कार्मिक अकाउंट है वो सामने आ सकता है। करेक्ट। है ना? हाँ, वो ज़रूर है कि जब मैं शांत हूँ, खुश हूँ, तो ये शरीर के चांसेस है हेल्दी रहने के। कोई बीमारी आएगी भी, अगर आप शांत और खुश रहते हैं ना, तो ये जल्दी हील हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन साथ ही साथ कार्मिक अकाउंट भी है शरीर का। करेक्ट। ऐसे ही लोगों के साथ भी है, उनके संस्कार हैं अपने, कलयुग का समय है ये। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी कई बार, फिर मान लीजिए हमने मेडिटेट किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर किसी ने हमारी निंदा की, किसी ने हमारे साथ गलत किया, ट्रस्ट तोड़ दिया, फिर हम कई बार सोचते हैं कि मैं अच्छा क्यों करूं। करेक्ट। है ना? तो ये भी एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये समझते हुए कि मुझे सही कर्म करना है, क्यों करना है? ताकि मैं सही कर्म जब करता हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है। करेक्ट। आत्मा की शक्ति इंक्रीज होती है करेक्ट। जब हम सही कर्म करते हैं। गलत करते हैं तो शक्ति डिक्रीज होती है। एब्सोल्युटली। तो जब शक्ति इंक्रीज होगी तो बाहर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा होगा ना, मुझे पता भी नहीं लगेगा। करेक्ट। जैसे मैं अगर हेल्दी हूँ तो सर्दी गर्मी ज़्यादा होगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं वीक हूँ, इम्यूनिटी वीक है तो Yes. प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही जब हम स्ट्रांग बनते हैं, जब हम सही कर्म करते हैं एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये नहीं कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। इसीलिए गीता में भी है, योगी की डेफिनेशन जो है ना वो यही है, निंदा स्तुति, हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, सब में एक समान। वाओ। कि निंदा, आप अच्छे काम करेंगे ना तो स्तुति भी होगी, लेकिन साथ में फिर निंदा भी होगी। क्यों? हर कोई अपने चश्मे से देखता है ना दुनिया को। करेक्ट। हार भी होगी तो जीत भी होगी, लेकिन उसमें एक समान हम रह जी। सके, है ना? वो योगी का लक्षण है। ब्रदर, आई थिंक आज के एपिसोड में मुझे बहुत क्लैरिटी मिली जब हम बात करते हैं कि किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने की। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया है और कर्मा के बारे में भी हमने बातें की। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू Thank you फॉर योर so much. वैल्यूबल टाइम। Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। हम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें कुछ भी अचीव करना है ज़िंदगी में तो सबसे पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी बातें हम कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, या कोई कर्म हमारे ऐसे हो रहे हैं जो हमें लगता है कि शायद मैं इसे बेहतर बना सकती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज ही करते रह जाना है। नहीं, हमें खुद के साथ भी प्यार से बातें करनी है
और लोगों के साथ करना और भी आसान हो जाएगा जब आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को कमेंट करते, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874।